अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लोग बागीची में बैठे हुए हैं। जी। तो अफजाल भाई की ख्वाहिश हुई कि कुछ ये यानी फलों का मौसम है, आम है, लीची है, अमरूद वगैरह वगैरह। तो आज क्या हो गया कि लोग जो है लालची में जो यानी इस माल को यानी फल को गरीबों में तकसीम नहीं करते और सारा का सारा अपने घर में ले जाते हैं। यकीन है, सही बात है। तो इसी बात की तरफ जो इशारा करते हुए इसी की मुनासिबत से मैं एक वाक़या बताता हूँ। कुरान करीम में सूरतुल कलम 29वां पारा में ये वाक़या ज़िक्र है। ये कुरान की जब भी बात आए तो ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये कुरान पूरे उम्मत के लिए है। एक हिकमती वाक़या है कि वाक़या यूँ है कि अल्लाह ताला ने कहा इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, कि हमने बाग वालों को आज़माया। अल्लाह ताला ने आज़माया, और आज़माइश ऐसी होती है कि जो आज़माइश माल देकर आज़माता है या माल छीन कर आज़माता है, दोनों तरह के आज़माइश होते हैं। तो इस आज़माइश के बारे में है कि जो एक बाप के दो बेटे थे, जब दो नहीं कई बेटे थे, दो का जिक्र नहीं वहाँ पे, तो जब उनके बाप थे और जब वो फल तोड़वाते थे पेड़ में से, तो उस फल में से गरीबों को बांटते थे, हिस्सा देते थे। और जब उनके बाप के इंतकाल हो गए और उनके बाप गुज़र गए, तो बेटों ने सोचा कि हमारे बाप बेवकूफ़ थे कि फल जो है गरीबों में बांट देते थे और घर बहुत कम लेकर आते थे। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग ऐसा करेंगे कि सारा फल तोड़कर घर में ले आएंगे और गरीबों को नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा फ़ताफ़ अलैहिम ताइफ़ुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून, कि उनकी बागीचों को चारों तरफ बला घेर लिया, और जब वो इस हाल में तो सोए रह गए। और जब वो बाग में गए तो एक दूसरे से गुफ्तगू कहने लगे कि लगता है कि हम लोग भूल गए, रास्ता भूल गए, भटक गए हैं। तो फिर एक भाई ने कहा कि क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कि हमने कहा था कि अपने रब की तस्बीह बयान करो वरना हम जालिम में से हो जाएंगे। फिर कहा आसा रब्बुना अन युदखिलना रब्बुना, करीब है कि रब्बुल आलमीन हमें नवाजे। तो फिर यूँ हुआ कि जब वो गया सुबह तो बाग बिल्कुल कटा हुआ था, क्योंकि उनके नियत में एक खोट थी कि हम गरीबों को नहीं देंगे और सारा का सारा माल अपने खा जाएंगे। इसलिए उनका बाग बिल्कुल कटा हुआ बिल्कुल लगा कि वो बाग जल कर राख हो गया। कसरीम का लफ्ज़ यानी बिल्कुल कटा हुआ, कुछ नहीं बचा उसमें। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपके पास कोई बाग है, कोई फल का दरख्त है, तो आप उसमें से गरीबों का हिस्सा भी अलग कर दीजिए। और ये नियत रखिए, क्योंकि जो एक हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार नियत पर है। नियत अच्छी होनी चाहिए, खुलूस होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह जब आपकी नियत अच्छी होगी तो आपके बाग में फल भी अच्छा होगा। अब जो आखिर में हमारे अफजाल भाई कुछ कहना चाहेंगे। क्या है कि कहने के बाद ये है कि इस कहानी से, इस किस्से से लोग इबरत हासिल करें कि लोग गरीबों को पूरी दरकिनार कर देते हैं हर चीज़ में। तो मैं वही, ये कहानी से बहुत करीब था, मैं ये कुरान के इस किस्से से बहुत करीब था। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि आप लोगों से मैं इस तरह की शेयर करूँ। तो इस तरह ख्याल रखें कि मतलब गरीब को किस तरह से छोड़ ना दें। और आज लॉकडाउन के टाइम पे भी लोग गरीब बहुत मजदूर हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं हैं। तो आम का टाइम है, लोग अगर आपके हिस्से हैं तो गरीबों का पूरी तरह ख्याल रखें, पड़ोसी का ख्याल रखें। तो इससे जो है थोड़ी बहुत गुर्बती कम हो जाएगी। लोग